नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, कुछ देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आपकी कौन सी अदा आपके पार्टनर का दिल जीत लेती है, वो आपकी कौन सी अदा पर फिदा है, उनको आपकी कौन सी अदा सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आपकी कौन सी अदा उनका दिल जीत लेती है, ये हम देखेंगे। तो पहले हम डाइस के जरिए पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए पहले डाइस के जरिए पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। इस वक्त आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, वो आपको अच्छे से सब विजिबल हो रहा हो। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उनका नाम ले लीजिए। आपके प्यार के जाल में वो ऐसे फंस गए हैं कि अब निकलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है, पॉसिबल ही नहीं लगता है। उनको लगता है कि आपका प्यार जो है वो एक ऐसा मकड़ी का जाला है, आपके प्यार के जाल में वो ऐसे फंस गए हैं कि अब चाहकर भी वो उससे निकल नहीं पाएंगे। आपकी यादें सोचना तो भी आपके बारे में, उठते बैठते खाते पीते जो भी है, इमोशनली मेंटली सब कुछ आप ही उनके सराउंडिंग घूमते रहते हो। तो उनको लगता है कि अब आपके प्यार से वो नहीं निकल पाएंगे। आपकी यादें जो है वो उनके, आपकी यादों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया है, चाहकर भी वो आपको भूला नहीं पाएंगे। एक वो आपके लिए इस वक्त काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं और कुछ कमिटमेंट के बारे में, इस रिश्ते को कोई नाम देने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको 1111 नंबर ज्यादा दिख रहा हो, 1111 ज्यादा दिख रहा हो, या तो आपको स्पिरिचुअल साइकिल में आप लोग हो सकते हो। तो अब वो आपके साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग फील करते हैं और इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे ही बिना नाम के ही चलते हैं। तो हो सकता है कितना वक्त गुजर गया है ऐसे ही, तो अब वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को कोई नाम दे। अब हो सकता है कि उन्होंने अभी तक आपको फ्रेंड जोन में ही रखा है, आप दोनों को ही पता है कि दोनों के मन में क्या है, दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। या तो उन्होंने आपको थोड़ा फ्रेंड जोन से आगे तो रखा है, आप सिर्फ फ्रेंड नहीं कह सकते हो, लेकिन उन्होंने आपको अभी तक उतना कोई प्यार तो आप दोनों ही करते हो, लेकिन कोई क्लैरिटी आपको इस कोई नाम नहीं दिया है। तो अब सोच रहे हैं कि अब वो इस रिश्ते को कोई नाम दे और वो अपनी फीलिंग्स को अब एक्सेप्ट करे। कभी कभी हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, प्यार होता है, उनके बिना रह भी नहीं पाते हैं, एक पल भी उनके बिना रहा भी नहीं जाता है और उनसे कहा भी नहीं जाता है कि हम आपके बिना नहीं रह पाते हैं। इतना बोलने में तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, उनके बिना सांस भी नहीं ले पाते हैं, उनके बिना एक पल भी हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। लेकिन जब बात कहने की आए, प्यार जताने की आए, तब हम कंजूसी बहुत करते हैं। पार्टनर से प्यार दिखाने में कभी कंजूसी मत कीजिए। आप जितना आप अपने प्यार को शो ऑफ करोगे, उतना ही ज्यादा आप अपने प्यार को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा आप दोनों में जो बॉन्डिंग है वो और ज्यादा, और आपका जो रिश्ता है वो और ज्यादा महकता रहेगा, और ज्यादा एक दूसरे के लिए आप फीलिंग, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दिल में आप जगह बना पाओगे। तो प्यार तो है, लेकिन एक दूसरे को आप, एक दूसरे की तारीफ करने में आप कंजूसी बहुत करते हो। तो अगर प्यार है, अगर पार्टनर की कोई चीज अच्छी लगती है तो उनके मुंह पर बोलो। तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है, हर कोई अपनी तारीफ सुनना चाहता है, ठीक है। तो पार्टनर की तारीफ करो, ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ की ही तारीफ कर दोगे। आप कहोगे कि क्या जो फालतू में बिल्कुल झूठी उनकी तारीफ हम कैसे कर दे, तो झूठी तारीफ मैं नहीं करने को कह रही हूँ,
लेकिन जो सच है उनकी तो आप तारीफ कर सकते हो। अगर उन्होंने आपके लिए कुछ थोड़ा सा भी अच्छा किया तो आप उनकी तारीफ कर सकते हो। वैसे मुझे लगता है कि आप तो कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तारीफ करने में बहुत कंजूसी करते हैं। पता होता है कि आप अच्छे दिख रहे हो, आज आपने कोई न्यू ड्रेस ट्राई की है, आप जानबूझकर वो जानबूझकर आपकी तारीफ नहीं करते। उनको पता है कि आप अच्छे दिखते हो, लेकिन फिर भी जानबूझकर वो तारीफ करने में थोड़ा कंजूसी कर देते हैं। हम सब ऐसा करते हैं, स्पेशली जो मेल्स होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, वो लेडीज की तारीफ कम करते हैं, वो ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं। तो थोड़ा तारीफ करना सामने वाले को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप झूठ मूठ के उनके बस तारीफों के पुल बांधते ही रहो, लेकिन कभी कभी थोड़ी तारीफ कर भी देनी चाहिए, सामने वाले को अच्छा लगता है। तो वो भी आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके लिए अट्रैक्शन बहुत बहुत फील करते हैं। ये बात और है कि वो कहने में थोड़ा सा कंजूसी कर देते हैं, लेकिन वो आपको पसंद बहुत करते हैं, लाइक बहुत करते हैं, आप बहुत ही उनको गुड लुकिंग लगते हो। चलिए अब हम कैंडल के जरिए देखते हैं कि वो आपकी कौन सी अदा पर फिदा है, आपकी कौन सी अदा आपके पार्टनर का दिल जीत लेती है। आप उनको याद कर लीजिए। एक तो उनको आपकी जो ड्राइविंग करने की जो स्टाइल है वो बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा, अ, अगर आप मेल के लिए, स्पेशली मेल के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपके पार्टनर कोई कार चला रहे हैं, फोर व्हील है, टू व्हील है, जो भी है, बाइक है, जो भी है, तो उनकी जो ड्राइव करने की जो स्किल है, या तो वो जब ड्राइव करते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा, उनकी ड्राइव करने की जो एक स्टाइल है, एक अदा है, वो आपको बहुत ही ज्यादा क्यूट, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। वो जब ड्राइव करते हैं तब बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगते हैं, स्पेशली मेल्स की मैं बात कर रही हूँ। जब वो ड्राइव करते हैं तब उनके जो उनके हेयर स्टाइल है, उनके जो बिखरे हुए बाल है, जब बाल उड़ते हैं, हो सकता है वो गोगल्स वगैरह पहनते हो, उनकी शर्ट पहनने की जो स्टाइल है, हो सकता है वो ऊपर के जो शर्ट पहनते हैं या टी शर्ट पहनते हैं, जो भी है, वो थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा खुला है, खुला हो सकता है। अगर कोई शर्ट है तो ऊपर की दो बटन जो है वो खुले रखते हो। ऐसे उनकी स्टाइल हो सकती है कपड़े पहनने की, स्पेशली मेल्स की मैं बात कर रही हूँ। तो उन आपके पार्टनर को आपकी ये स्टाइल, आपकी ये अदा बहुत ही अच्छी लगती है। और दूसरा, आप अपने पार्टनर को मना लेते हो, चाहे वो कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन आपको उनको मनाना आता है, आप उनके चेहरे पर स्माइल ला ही देते हो। चाहे कितनी भी नाराजगी हो, आप कितने भी एक दूसरे से नाराज क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपको वो पता है कि उनको कैसे खुश किया जा सकता है। वो जैसे कि आपको उनकी दुखती जो नस है वो आप पकड़ लेते हो, उनका वीक पॉइंट कौन सा है, अगर वो नाराज है तो उनको खुश करने का क्या जरिया है, उनका वीक पॉइंट क्या है, उनको कैसे खुश किया जा सकता है, ये बात आपको भली बात ही पता है। आप उनके वीक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से पकड़ते हो और उनका यूज भी बहुत ही अच्छे से आप करते हो। तो आप उनको चाहे वो आपसे कितना भी गुस्सा कर ले, कितना भी नाराज हो जाए, स्पेशली आपके पार्टनर अगर मेल है तो उनको आपको मनाना बहुत ही अच्छे से आता है। मेल्स जो है उनको पता है कि मेरी पार्टनर जो है, फीमेल पार्टनर, उनको कैसे खुश किया जा सकता है, उनकी फेवरेट चीज क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है, खाने में क्या अच्छा लगता है, उनको कहीं घुमाने लेके जाते हैं, कहीं ड्राइव पे, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं, मूवी दिखाने जाते हैं, या तो कोई भी उनकी जो भी पसंदीदा कोई भी चीज है, तो उनको सब पता रहता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कैसे खुश किया जा सकता है। और ये टेक्निक हमेशा ही काम कर जाती है, चाहे आप कितना भी मर्जी सोचो कि आज तो उनसे बात करनी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो आप बिल्कुल उनसे लड़ने के मूड में ही रहते हो, लेकिन आपके पार्टनर को पता है कि आपको कैसे खुश करना है। वो आपके मूड को भली भांति समझते हैं कि आपका मूड कैसा है,
और वो आपके गुस्से को भी समझते हैं, लेकिन वो आपके गुस्से पर कैसे ठंडा पानी डालना है वो उनको अच्छे से आता है। तो ये जो उनकी अदा है आपको मनाने की, आप उनकी इसी अदा पर फिदा हो। उनकी यही अदा आपका दिल जीत लेती है। आपको पता है कि वो जब आपको मनाने की कोशिश करते हैं, वो जो भी एफर्ट लगाते हैं आपको खुश करने के लिए, तो आप उनकी इसी अदा पर फिदा हो। आपको उनकी उनकी यही अदा आपका दिल जीत लेती है। उनको पता है कि आपको कैसे खुश करना है, आपको कैसे खुश रखा जा सकता है, आप कौन-सी बात पर आपको अच्छा लगेगा। ये सब उनको पता है, तो यही बात जो है उनकी आपका दिल जीत लेती है। और आपके पार्टनर को आपको खुश रखना, आपके चेहरे पर स्माइल देखना, ये उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आप अपने पार्टनर को सामने से जब कुछ कहते हो, जब कुछ मांगते हो, कभी कोई डिमांड करते हो, तो आपकी ये अदा अदा कहेंगे या तो बात कहेंगे पता नहीं, तो आपकी ये बात आपके पार्टनर का दिल जीत लेती है। जब आप सामने से उनको कुछ कहते हो, कुछ मांगते हो, अब आप कहोगे कि मांगना अच्छा नहीं है, लेकिन प्यार में सब कुछ जायज है। प्यार में आप मांग भी सकते हो, दे भी सकते हो। तो कभी आप कुछ उनसे डिमांड करते हो कि आज मुझे ये चीज चाहिए, आज मेरी ये इच्छा है कि हम कहीं घूमने जाए, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाए, या तो आज आप मुझे कहीं, कोई आपकी फेवरेट डिश हो तो आप उनसे जब कहते हो कि आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है, यहाँ जाते हैं, आपकी कोई फेवरेट कोई स्पेशल ऐसी प्लेस हो सकती है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर आप लोग अक्सर मिलते हो एक दूसरे से। तो जब आप सामने से उनको कहते हो कि चलो आज वहां जाते हैं, वहां पर खाना खाते हैं, तो आपके पार्टनर को आपकी ये अदा, आपकी ये बात उनका दिल जीत लेती है। जब आप सामने से उनको अपना प्यार दिखाते हो, जब सामने से आकर आप अपना कभी उनकी तारीफ करते हो, कभी आप उनसे कुछ चीजें मांगते हो कि आप, मुझे ये चीज अच्छी लगती है, नेक्स्ट टाइम मेरे बर्थडे पर आप मुझे ये लेके देना, या तो मेरा ये मुझे ये अच्छा लगता है, आप मुझे ये लेके दो, या तो यहाँ लेके जाना नेक्स्ट टाइम मेरे बर्थडे पर। हम कोई आपकी फेवरेट जगह हो सकती है, तो आप जब कहते हो कि मुझे वो जगह पर घूमने जाना है, आप मुझे वो जगह पर लेके जाना, तो ये जो छोटी छोटी चीजों की जब आप डिमांड करते हो, तो आपके पार्टनर को अच्छा लगता है। ये आपकी छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये उनका दिल जीत लेती है। कभी कभी सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि हाँ, आप उनमें इंटरेस्टेड हो, नहीं तो ऐसा लगता है कि बस एक पर्सन ही एफर्ट लगाया जा रहा है, एक ही पर्सन उनको सब खुश करने की कोशिश कर रहा है। तो प्यार में दोनों साइड से इक्वल एफर्ट लगने चाहिए, तो ही आप दोनों का रिश्ता जो है वो स्मूथली चलता है। दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार जो है वो एक दूसरे के लिए बढ़ता है। और आप उनसे दिल से प्यार करते हो। आप जब उनसे अपनी सारी बातें शेयर करते हो, आप अपनी पर्सनल बातें, प्राइवेट बातें भी आप जब उनसे शेयर करते हो, तो आपकी ये अदा उनका दिल जीत लेती है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हो, आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने मासूम हो। आप कभी पर्दा नहीं रखते हो कि ये चीज उनसे कहनी है, ये चीज उनसे छिपानी है। आप पर्दा नहीं रखते हो, आप बिल्कुल रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखते हो। जो भी आपके पास में, अगर आप किसी और के साथ भी अगर रिलेशनशिप में रहे थे, आपके एक्स जो है, आप उनके बारे में भी आप खुल के अपने पार्टनर से बात कर देते हो। तो आपकी ये अदा उनका दिल जीत लेती है कि आप उनके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हो। आपकी जगह कोई दूसरा पर्सन होता तो वो बातों को हिडन रख सकता है, छिपा भी सकता है कि पता नहीं आप उनका कैसे यूज करो, अपनी बात का कहीं आप मिस यूज ना करो, या तो उनको कुछ गलत आप ना समझ लो। तो कुछ चीजें हम छिपाते भी है, लेकिन आप ऐसा नहीं कुछ करते, आप सारी ही बातें उनसे आप शेयर करते हो। तो आपकी ये अदा उनका दिल जीत लेती है कि आप उनके ऊपर कितना भरोसा करते हो। तो ये आपके भरोसे को देखकर उनका दिल आप पर फिदा हो जाता है कि आप उनके ऊपर
ये जो आपका भरोसा है, यही भरोसे पर वो फिदा है। जब हमें अपने पर भरोसा नहीं होता, जब कोई हमारे ऊपर भरोसा करता है कि मुझे आप पर भरोसा है, तब हम उनके भरोसे पर वो चीज कर जाते हैं कि चलो मेरा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा, या तो मैं कभी आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगी, चाहे मेरा जो भी हो जाए। हम तो इस भरोसे के, इस ट्रस्ट के हम तो लायक नहीं है, लेकिन आपने हमें इस लायक समझा, तो अब हम वो चीज करके दिखाएंगे। जब आप अपने पार्टनर के को कहते हो कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ये चीज कर लोगे, आप कुछ रास्ता निकाल लोगे, तो सामने वाला सोचता है कि ठीक है, अब इनके भरोसे को मुझे सच करना है, इनके भरोसे को मुझे हकीकत में बदलना है। तो उनके लिए वो लड़ लेता है, पूरी दुनिया से भी वो लड़ लेता है। तो वो जब आप उनके ऊपर इतना भरोसा दिखाते हो, तो वो आपके भरोसे के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार है। तो आपकी ये बात, आपकी ये अदा उनका दिल जीत लेती है, जब आप उनके ऊपर भरोसा दिखाते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है कि आप ये चीज करोगे, आप कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, कभी आप मुझे चीट नहीं करोगे, कभी आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। तो आपकी ये जो एक उनके ऊपर आपका ये जो भरोसा है, इसी भरोसे पर उनका दिल फिदा है आप पर, इसी भरोसा उनके जीने का एक मकसद बन जाता है। और जब आप सामने से उनके करीब आते हो, जब सामने से आप अपना प्यार दिखाते हो, प्यार जताते हो, कभी आप फिजिकली, कभी आप उनको टच करना, कोई ऐसे कोई मूवमेंट, कभी उनका हाथ पकड़ना, जो भी आप अपना प्यार दिखाने का, प्यार जाहिर करने का जो भी आपका तरीका है, वो आपकी इसी अदा पर फिदा है, आपकी इसी अदा उनका दिल जीत लेती है। जब आप उनके करीब आते हो, कभी उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करते हो, कभी उनके नजदीक जाना, कभी कोई उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना, या तो आप जब उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करते हो, तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है, आपकी इसी अदा उनका दिल जीत लेती है। और आपका एक जो कॉन्फिडेंट है, भरोसा है कि आप चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा ही आपके साथ में रहेंगे, हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी आपको धोखा नहीं देंगे। तो आपकी यही बात उनका दिल जीत लेती है। और हालात चाहे कैसे भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, आप कभी उनको छोड़ने की बात नहीं करते हो, आप हमेशा ही पॉजिटिव वे में ये रिश्तों को, चीजों को लेते हो कि देखा जाएगा, कुछ ना कुछ हल हम निकाल ही लेंगे। कभी आप बैक स्टेप लेने की बात नहीं करते हो, हमेशा ही पॉजिटिव सोचते हो, काफी डेयरिंग हो, रिलेशनशिप में आप काफी डेयरिंग हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी फैमिली के लिए, दूसरों के लिए आप अपने पार्टनर को उनको साइडलाइन कर देते हो, या तो उनको आप कम प्रायोरिटी देते हो। जब अकेले होते हैं तब बहुत प्यार दिखाना, और जब पब्लिक में आते हैं तब बिल्कुल पार्टनर को साइडलाइन कर देना, इग्नोर कर देना, जैसे कि उनको जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। तो आप ऐसा रूड बिहेव अपने पार्टनर के साथ नहीं करते हो, आप हमेशा ही एक चाहे पब्लिक में हो तो भी आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देते हो। तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है, आपकी इसी अदा उनका दिल जीत लेती है। जब पर्सनल में अकेले जब होते हैं, तब तो हर एक कोई एक दूसरे को प्यार करता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन पब्लिक प्लेस में अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देना, उनको उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना, उनको अच्छी नजर से देखना, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। लोग जब अकेले होते हैं तब तो रिस्पेक्ट दे देते हैं, लेकिन वही आपका पार्टनर जब पब्लिक प्लेस में आपको मिलता है, तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि कभी जानते ही नहीं है, कभी मिले ही नहीं है, और बिल्कुल उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप कभी ऐसा नहीं, आप हमेशा ही अगर पब्लिक में भी आप उनको मिलोगे, तो भी वो आपको एक रिस्पेक्ट की नजर से देखेंगे, और आपकी जो स्माइल है, और हमेशा ही आप ये उनसे भागने की कोशिश नहीं करते हो, आप रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हो पब्लिक प्लेस में भी। तो आपकी ये अदा उनका दिल जीत लेती है, वो आपकी इसी अदा पर फिदा है।
भागते नहीं हो, चाहे दो लोगों ने आपको देख लिया कभी पब्लिक प्लेस में, अगर आप अचानक से टकरा गए, मिल गए, तो वो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर देते हैं। हो सकता है कि आपके अपने सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो कुछ रिश्ते जो ऐसे हैं वो प्राइवेटली रखने होते हैं। पब्लिक प्लेस में समाज के सामने हम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसको हम रिवील नहीं कर पाते हैं, या तो हम अलग अलग पार्टनर के साथ कमिटेड है, या तो हमारी फैमिली है, पेरेंट्स है, बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने पार्टनर को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो, उनको बिल्कुल ही आप डिसरिस्पेक्ट कर दो। तो आप पब्लिक प्लेस में भी आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट की नजर से देखते हो, तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। और आपको देखना उनको बहुत ही अच्छा लगता है, और आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस है वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस है, आपकी आंखों के जो एक्सप्रेशंस है, आपका बात करने का अंदाज है, वो आपकी इसी अदा उनका, ये इसी अदा उनका दिल जीत लेती है। जब आप उनसे बातें करते हो, मस्ती मजाक करना, फ्लर्टिंग करना, कुछ ऐसे ऐसे कोई ऐसी बात करना जो जिसके ड्यूअल मीनिंग होते हो, तो वो जब आप उनसे बातें करते हो, तो जब उनको ये बातें समझ में आती है तो वो बहुत ही ज्यादा हंसते हैं, उनको आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ही पसंद आता है। तो आपकी ये जो चुलबुली, थोड़ी सी नटखट, थोड़ी सी नॉटी आपकी जो बातें हैं, ये उनको बहुत ही अच्छा लगता है। हमेशा ही आप उनको हंसाते हो, खुश रखने की कोशिश करते हो, वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। आप उनको स्पेशल फील करवाते हो, और ऐसा सिर्फ स्पेशल फील नहीं करवाते हो, लेकिन आप, वो आपके लिए स्पेशल है ये आप प्रूफ करके भी आप दिखाते हो कि वो आपकी जिंदगी में आपके लिए कितने खास है, कितने स्पेशल है। आप वो चीज आप वक्त, टाइम टाइम पर आप वो चीज आप दिखाते हो, एक्सप्रेस करते हो कि आप उनके लिए कितने खास हो, कितने स्पेशल हो। प्यार करते हैं तो प्यार में, प्यार को दिखाना भी जरूरी है, प्यार को इजहार करना, प्यार को एक्सप्रेस करना, ये सारी चीजें वक्त पर, थोड़े थोड़े वक्त पे करती रहनी चाहिए। हम जो ये शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ये अच्छी चीज है। तो ये थोड़े थोड़े टाइम पर ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो ये इसीलिए करते हैं कि हम क्योंकि प्यार को थोड़े थोड़े टाइम पर दिखाना बहुत जरूरी होता है। अब आप कहोगे कि प्यार है तो इसमें दिखाने की क्या जरूरत है, स्पेशली मेल्स ऐसा सोचते हैं कि इसमें दिखाने की क्या बात है, कहने की क्या बात है, लेकिन ये जरूरी है। प्यार को, रिश्ते को तरोताजा रखने के लिए, रिश्ते को फ्रेश रखने के लिए, रिश्ते में ऐसे ही जान रखने के लिए प्यार दिखाना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को स्पेशल फील कराना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। नहीं तो रिश्ता जो है वो फीका पड़ जाता है, आपको इंटरेस्ट कम होने लगता है, रिश्ता जो है वो फिर बोरिंग सा आपको लगने लगता है। पहले घंटों तक बातें किया करते थे, और उसके बाद फिर हाँ तुम बोलो, और क्या और क्या, बस उतना ही बात करने को रहता है। क्योंकि बातें सब, क्योंकि हम वक्त धीरे धीरे देना कम कर देते हैं, तो फिर रिश्ते में वो जान नहीं रहती है, फिर बोरिंग सा लगने लगता है। तो आप वक्त 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 पे, टाइम टाइम पर अपने पार्टनर को ये आप फील कराते हो कि वो आपको कितना प्यार करते हो, और पब्लिक प्लेस में भी आप उनको उनकी साइड लेते हो, उनको रिस्पेक्ट देते हो, और टाइम टाइम पर आप उनको अपना प्यार दिखाते हो, जाहिर करते हो। तो आपकी ये ही बात उनका दिल जीत लेती है। कभी आप रिलेशनशिप को बोरियत वाली फीलिंग नहीं आने देते हो कि हाँ ठीक है, अब तो मिल गए, अब तो हमारे वो हो गए, अब क्या उनको खुश करना, अब उनको इम्प्रेस करने की क्या जरूरत है। अब तो 2 साल हो गए रिलेशनशिप को, 3 साल हो गए, अब उनको गिफ्ट देने की क्या जरूरत है, अब उनको सरप्राइज देने की क्या जरूरत है। तो फिर हम, लेकिन आप जो हो वो रिश्ते को, आपको पता है कि कैसे रिश्ते में कैसे जान रखनी है, रिश्ते को कैसे खिला खिला रखना है, और आप जो एफर्ट लगाते हो तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। आपकी यही अदाएं उनका दिल जीत लेती है। बातें छोटी छोटी होती है, लेकिन आप पार्टनर के लिए जो भी करते हो वो उनके लिए छोटा नहीं होता है, उनके लिए ये सारी चीजें बड़ी ही होती है। चाहे आप उनको
एक चॉकलेट ही उनके लिए क्यों ना लेके जाते हो, आपके लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन पार्टनर को वो छोटी सी भी चॉकलेट है वो उनको बहुत बड़ी खुशी दे सकती है, बहुत उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लेके आ सकती है। तो चीजें छोटी होती है, लेकिन आप उनके लिए एफर्ट करते हो ये बहुत मायने रखते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आप ये जो छोटे छोटे एफर्ट करते हो उनको खुश करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनके करीब रहने के लिए, तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है, आपकी यही अदाएं उनका दिल जीत लेती है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।